एक सेकंड जब तक बेइज्जती बचती है तब तक गिरते रहेंगे। ए रुपेश, अरे रुको मैं आरो बढ़ जाऊँ। एक सेकंड से एक सेकंड। ए रुपेश, ये हो गया क्या? लेग्स तो नहीं मिलेगा। अगेंस्ट द लाइट इधर आना। Let him come inside. ब्लैक आ रहा ब्लैक। No, side. ब्लैक आ रहा। हाँ। चलो जा चले जा। सर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सर वेट सर लेफ्ट में। सर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सर लेफ्ट सर। ये अच्छा मिल रहा सही सर डे लाइट में अच्छा मिलेगा। ये आलू ना करे। एक सेकंड। सही समोर समोर। थोड़ा बाजूला सही समोर। मैम यहाँ पर मैम लेफ्ट 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 सिर्फ Ma'am, you're this side. इसके साथ नहीं जा रहा है। Ma'am, this side. सही में ऊपर। मैम दिस साइड। सही है सही। अभी लेफ्ट में। Ma'am, this side, yeah. अरे उसको हटाना पीछे खड़ा बाद में। मैम दिस साइड। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। पकड़ जरा उधर वायर। आजा। कैमरा नीचे नहीं। अरे तो मैं क्या करूँ? लाइट तो पहले ही लगा के। सही इकडे लास्ट कॉर्नरला। झालं का विज्युअल व्हिडिओ वाल्यांचा? ए व्हिडिओ झाले का रे बाबा? Ma'am, this side, yeah, sir, yeah. व्हिडिओ झाला का? Sir, yeah, this side. Ma'am, this side, this side. थांबा 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 जरा व्हिडिओ व्हिडिओ एक मिनट दोनों का दोनों। चला व्हिडिओ झाला असेल तर मागे या. हे मागे हे बस रे बस व्हिडिओ. अरे व्हिडिओ बस झाले चला आता मागे वा. सर थांबा थांबा ना. अरे बाईक सर समोर एक सेकंड सही समोर सही आप एक से हटे की साइड प्लीज. सही इकडे सही समोर All of them together. Call them. सरळ एक सहीचा सहीचा फोटो करा. मेला असता तर एक फोटो काढ. दिगांचा पाहिजे. अरे आप लोगों का. अरे थांब ना एक सेकंड. हां थांबा. Nidhi side, Nidhi side, Nidhi. मला कोण देणार फोटो? माझा गॉगल. एक सेकंड। Everyone this side. Sir, this side. Ma'am, this side. Sir, this side. Ma'am, here, ma'am. Ma'am, this side. चलो जनता वाले ऊपर
हाँ करो बेटे, मुझे नोज कटिंग करके दे दे नोज कटिंग करी एकदम कट ले नोज कट बाद में देना बाद में काय को रोलिंग मेरे को पुरारी वाणम नहीं नहीं रोक नहीं करा रही सर सबसे पहले तो राक्षस के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह की मूवी होने वाली है? हो रही है, मतलब बन चुकी है, मतलब राक्षस दर्शकों के लिए देखा जाए राक्षस एक अनोखी कहानी है, एक फैंटेसी थ्रिलर है। ऐसा जॉनर अभी तक बना नहीं है जहाँ फैंटेसी और रियलिटी एक साथ आते हैं, मिलते हैं। और कहानी बेसिकली एक परिवार की है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जो कि मुंबई में रहता है। माँ बाप और एक छोटी बच्ची है। और ये जो फादर है जिसका नाम अविनाश जंगलों में जाता है और वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाता है। और एक दिन सडनली वो गायब हो जाता है और फिर माँ और बेटी मिलकर कैसे उसे ढूंढते हैं, कैसे कैसे लोग उन्हें मिलते हैं और किस तरीके से उन दोनों के रास्ते एक होते जाते हैं और कैसे वो अपने बेटी अपने फादर को और एक वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे ढूंढती है। ये कहानी है राक्षस की। और इस जंगल में या उस राक्षस कौन है, इस बात की कहानी है। तो आपका क्या कैरेक्टर रहेगा इसमें? जी मैं, क्या लगता है आपको? ये मेरे हस्बैंड है, मैं हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है अविनाश। और राक्षस मैं नहीं हूँ। फ़ोन अच्छा है किसी का, उठा लो फ़ोन। और मेरा फिल्म में कैरेक्टर है अविनाश, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। और ये ईरावती प्ले कर रही हैं, जो मेरी पत्नी है। और एक छोटी बच्ची है हमारी, अरण्या, जिसका नाम अरू है। और कहानी इस परिवार की है और पूरे परिवार के लिए फिल्म है। राक्षस नाम सुन के ऐसा ना लगे कि एक हॉरर फिल्म है, बिल्कुल हॉरर फिल्म नहीं है ये एक परिवार की फिल्म है, उनके स्ट्रगल की कहानी है। एक थ्रिलर है जो आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बड़ी अलग सी थ्रिलर है, काफ़ी थ्रिलर फिल्में बनती हैं, लेकिन आई थिंक एक बहुत अनोखी कहानी है, अनोखी के तरीके से दिखाई गई कहानी है। फिल्म के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस था? आप ही बहुत ही एडवेंचरस था, क्योंकि हमारी 98% फिल्म आउटडोर्स शूट हुई है। हमने जंगलों में जाके शूट किया है। तो वहाँ पे कभी ऐसी न्यूज़ आती थी कि आप थोड़ी देर वैनिटी से बाहर ना निकले क्योंकि बाहर लेपर्ड आके बैठा है। तो ऐसी बहुत ही थ्रिलिंग ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस वी विटनेस्ड और बहुत ही मज़ा आया। बहुत अलग, डिफ़िकल्ट और पूरा जो कहते हैं नहीं, एक्टर के पेशेंस और उसकी कैपेसिटी को निचोड़ने वाला शूट था। सिर्फ ये नहीं कि लाइट कैमरा एक्शन है, लाइट होती नहीं थी। हम तो नॉर्मली हमने नेचुरल लाइट है, बहुत कम लाइट में शूट की है फिल्म। ऊपर से इतना ट्रैवल किया है हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र, गुजरात। लोकेशन सारी रियल है, ऐसा कहीं भी हमने चीट नहीं किया है कि हमने कई लोकेशन कहीं और दिखाई हो। तो हमने चप्पा छान मारा है महाराष्ट्र का, हर एक कोने में शूट किया है। और मज़ा आया करने में, बिकॉज महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत है, ये देखने को मिला फिल्म के अंदर, मतलब फिल्म की शूटिंग करते वक्त। और अलग अलग लोकेशन थी, कहीं पहाड़ चढ़ना पड़ रहा था, कहीं पानी के अंदर जाना पड़ रहा था, कहीं गुफाओं में जाना पड़ रहा था। तो मज़ा भी आया, कभी डर भी लगा, कभी थकान भी हुई। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, सो आवर फोन्स वर नॉट वर्किंग। तो वो एक अलग मज़ा था। कुछ दिन शुरुआत में लगा फोन काम नहीं कर रहा, बट बाद में लगा कि नहीं यार, फोन अच्छा है, नहीं काम कर रहा है, अच्छा है, नहीं काम कर रहा है। पोस्टर काफी डेंजरस दिख रहा है, देखा जाए तो पीछे जो राक्षस में जो लगा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि राक्षस नाम ही क्यों इस मूवी के लिए देखा जाए? तो आप बोल रहे हैं कि हॉरर मूवी नहीं है, बिल्कुल पूरी फैमिली मूवी, तो राक्षस नाम के पीछे क्या रीजन? मेरे इस फिल्म में हमारी जो बेटी है, उसके हिसाब से उसके फादर को, उसके पिता को एक राक्षस ने किडनैप कर लिया है। हमारी संस्कृति को बहुत ही लंबा लेगेसी है, लंबी लेगेसी है, दंत कथा और परी कथा जिसको मराठी में कहते हैं। तो उस हिसाब से, उसके हिसाब से पापा को राक्षस ले गया, इसलिए फिल्म का नाम राक्षस है। सर जैसे आपने कहा ये मूवी बाकी हॉरर मूवी से अलग है। हॉरर नहीं है यार, हाँ, बाकी फिल्मों से अलग है। कितना रिसर्च करना पड़ा इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपको? यार मेरे लिए बहुत आसान था, आई टेल यू। एक से था कि सिर्फ लुक मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज निजी ज़िंदगी में मैं ऐसा दिखता हूँ। फिल्म में एक कम्प्लीटली कॉमन मैन जो दिखते हैं वैसा दिखा हूँ। और थोड़ा वज़न बढ़ाना पड़ा, ना मेकअप था, ना बाल बनाया, ना ढीले कपड़े पहने हुए हैं, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट था। बट जो हमारे डायरेक्टर हैं ज्ञानेश जोटिंग, आई थिंक वो किरदार जो लिखा उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है। तो मुझे ज़्यादा कुछ, मैंने सिर्फ एक स्मार्टनेस दिखाई कि मैंने सिर्फ अपने डायरेक्टर को ऑब्जर्व किया कि यार कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है,
ये क्या सोचता है, और उसी हिसाब से मैंने जब उसको कॉपी किया है फिल्म के अंदर। और बाकी आप देख ही लेंगे, एक अलग किस्म का किरदार है, मतलब एक बहुत ही सिंपलटन है वो। और एक कभी कभी ऐसे रोल करने में मज़ा आता है जहाँ आप एंग्री यंग मैन नहीं है, या और आपको आवाज़ के लिए बोला गया आवाज़ से थोड़ी सी इतनी बेस मत करिए, नॉर्मल रहिए, बाइसेप्स दिखने नहीं चाहिए फिल्म के अंदर, फुल स्लीव शर्ट, ढीली ढाले कपड़े। इन शॉर्ट स्टाइल मत मारिए, हाँ, जैसे स्टाइल मत आप मारिए, जैसे आप बहुत स्टाइल मारते हैं, स्टाइल मत मारिए, आप बिल्कुल सिंपल रहिए। आप कुछ बताइए, आप आई प्ले इरावती इन दिस फिल्म। इरावती एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्किंग मदर है, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट मदर है। जनरली एक माँ का किरदार अगर हम कहते हैं जब, तो एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इमोशनल ऐसी पर्सनालिटी सामने आती है, लेकिन ये माँ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये अलग तरह की माँ अच्छी लगी मुझे। शूट के दौरान कुछ ऐसा वाकया हो गया जिससे आप बहुत डर गए हो? मुझे बंदर ने काटा, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़नी, एम्बैरेसिंग और यादगार पल था ये। और उसके लिए मैंने 5 इंजेक्शंस भी लिए, जो कि आधे महाराष्ट्र में लिए, आधे गुजरात में लिए। सोया राक्षस और बंदर कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। कभी रात को उठ के आई थिंक गुजराती में बातें करना शुरू करती है। बट इन ऑल जंगल एक ऐसी जगह है ना जो दिन में जितनी खूबसूरत लगती है, हरियाली और ये, लेकिन कभी कभी रात को है ना वो बहुत डरावना हो जाता है। अजीब अजीब से आवाज़ें आती हैं, जो एक हवा की सरसराहट होती है, कभी कभी आपको डराती है, मैं कह सकता हूँ। मोस्टली शूटिंग दिन में हुई है, रात में हुई है? मिक्स है, रात को भी है, दिन में भी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट दिन में है, क्योंकि रात को थ्रिलर एक सोचते हैं आप थ्रिलर होगी तो रात को शूट हुई होगी, ऐसा नहीं है। मेजर पार्ट दिन का ही है, तो एक अलग यूनिकनेस है फिल्म के अंदर। गाने की बात की जाए तो किस तरीके का एक गाना नहीं है फिल्म में हमारी। थ्रिलर में गाने की जगह नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। हमारी फिल्म में एक भी गाना नहीं है। मराठी मूवी है, कितना कुछ होता है ये मूवी में सॉन्ग? कंटेंट अच्छा होता है, कुछ ना कहानी कुछ अच्छी होती है, लिखावट अच्छी होती है। कुछ ना कुछ के बारे में बात करो ना। हमारा बैकग्राउंड स्कोर एक हाँ, बहुत हमारा ही बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग, स्कोर है हाँ, वो एंड्रयू मैके ने दिया है, जो कि बहुत ही रिनाउंड बैकग्राउंड स्कोरर है, जो रहमान साहब के साथ हमेशा रहते हैं, उनके लिए म्यूज़िक कंपोज करते हैं, म्यूज़िक अरेंज करते हैं। काफ़ी सारी बड़ी फिल्मों के लिए उन्होंने बैकग्राउंड दिया है, और पहली मराठी फिल्म है उनकी जिसके लिए उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है। तो वी आर वेरी लकी। और फिल्म की खूबी ही कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहते हैं ना एड ऑन है हमारे लिए, कि इतना बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है, जो एक थ्रिलर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई कैन वाउच फॉर द बैकग्राउंड स्कोर कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। सही, आपके फिल्मों के नाम अंतर, राक्षस, तो क्या कहना चाहिए? यूनिक है ना, तो अच्छी बात है। इसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि जब हम फिल्म साइन करते हैं तो ऐसा कुछ तो दिमाग में होता नहीं है कि इसका नाम यही होना चाहिए या इसका नाम यही, पर आई एम ग्लैड कि एक वैरायटी ऑफ नेम्स और यूनिक नेम्स की पिक्चरों में मैं दिखाई दे रही हूँ लोगों को। अच्छी बात है। सो अपकमिंग कैसे नाम देखने मिलेंगे हमें? अगर सोचे नाम देख के फिल्म साइन करेंगे, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे ये। पता नहीं, पर मैं चुड़ैल है, चुड़ैल। अच्छा ठीक है, तो पता नहीं, पर यूनिक नाम अच्छा होना हो, यूनिक होना हो, आई एम श्योर मेरा किरदार उसमें यूनिक रहेगा। ये कोशिश मेरी तरफ से तो रही। इससे पहले आपने 1920 एविडेंस की थी, उसमें आपका किरदार वो हॉरर थी यार। तो ये भी थोड़ा सिमिलर बिल्कुल नहीं है, ये तो बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से हॉरर नहीं है, हॉरर फिल्म नहीं है, कोई भूत पिशाच राक्षस फिल्म नहीं है। राक्षस क्या होता है ना, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, हर इंसान के अंदर राक्षस होता है। तो कहीं ना कहीं हम हर जगह में, ऐसे आप मुंबई में देखें तो ट्रैफिक बहुत बड़ा राक्षस है यहाँ का। हमारे देश की आई थिंक पॉपुलेशन बहुत बड़ा राक्षस है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं वो राक्षस हमारे बीच में ही है, हमें ढूंढना है कि वो राक्षस कौन है। ये कहानी उस बात की है, तो इसका कोई ताल्लुक हॉरर से नहीं है। थैंक यू। भगवान तो वैलेंटाइन के आने वाला है। हाँ। आप दोनों का क्या प्लान है कुछ वैलेंटाइन को लेकर? हम दोनों घूमने जाएंगे साथ में, हम दोनों इंटरव्यू करेंगे साथ में, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वैलेंटाइंस डे पे थोड़ा पैम्पर कर लूँ खुद को। और इस मूवी को कहाँ प्रमोट करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ? अरे आप लोगों के पास कर लिया बहुत है, इससे आगे और कहाँ जाए। जाओगे इसको प्रमोट करने? नहीं सर, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में, जरूरत क्या कहीं और जाने की, मुझे बताइए। किया है
किया तो मैंने बहुत है। इस बार शायद इच्छा है कि कुछ और सामने वाला कुछ करे। नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा देखिए मेरे लिए हम दोनों की मेंटालिटी ऐसी है, मेरी और कीर्ति की। हमने शुरू से हर दिन को एक प्यार का दिन माना है। तभी शायद आई थिंक पता ही चले कब 12-13 साल हो गए शादी को, तो हमारे लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एक स्पेशल ऐसा एक दिन है जहाँ पर आप इजहार करते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा एक एफर्ट मारते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ गिफ्ट हो जाए, अच्छा डिनर हो जाए, और यही करेंगे कुछ। अगर हम गाने की बात करें तो आप कीर्ति को कौन सा गाना सॉन्ग सुनाएंगे वैलेंटाइन? आपको लगता है मैं गाना गा सकता हूँ? कोई भी सॉन्ग कौन सा गाना डेडिकेट करें? डेडिकेट करेंगे, बहुत गाने हैं यार। और कौन सा गाना यार, एक तो मुझसे गाने के बारे में ना पूछे तो अच्छा है। अच्छा, आप अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक फिल्म शुरू करने वाले हैं, अगेन मराठी है, जिसका नाम है एक नंबर। और आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कम से कम कि वो मराठी की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जो हम शूटिंग विद इन अ मंथ एंड हाफ शुरू करेंगे। और इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऐसी फिल्म आपने मराठी में नहीं देखी होगी, तो रेडी रहिए एक नंबर के लिए। इसके बाद राक्षस 23 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। उसके बाद एक इंडो अमेरिकन फिल्म है जिसका नाम है लव सोनिया। ये दिस इज सेट टू रिलीज दिस ईयर इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई बिलीव। थैंक यू। कौन पीछे बात कर रहा था इतना जोर जोर से? मेरा फ़ोन किसके पास है? अजीम? हाँ, तुम्हारे पास है ना? ही नहीं थे। चलो चलो। ये क्या है फिर? बोलो वो कब भागी? कौन है ना? रेडी रेडी चलो। क्या कर रहे हैं? वही सवाल वापस। साइलेंस गाइस, अपनी अपनी मीटिंग बाहर जाके कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको करना हो तो। डन, थैंक यू। So सारी राक्षस टाइटल्स राक्षस और वैलेंटाइन वीक में आप प्रमोट कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सॉरी? राक्षस मूवी और वैलेंटाइन वीक जो चालू है आप प्रमोट कर रहे हो, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि शरद ने कहा कि राक्षस को भी प्यार करने का हक है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हक नहीं है। कौन से राक्षस की बीवी नहीं होती? सबकी होती है, सबकी पार्टनर होती है। वैलेंटाइंस डे के थीम पर हमारी ये राक्षस आ रही है जो कि एक फैमिली फिल्म है। तो इवेंचुअली हम लोग यही कह रहे हैं कि प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो, अपने फैमिली से प्यार करो। फैमिली के जो सबसे बुजुर्ग मेंबर है हम पिताजी, ही गोज मिसिंग एंड उनको ढूंढने के लिए बेटी और माता जी कैसे जाते हैं और क्या क्या होता है उनके साथ इस राक्षस। सो वी आर वेरी हैप्पी कि वैलेंटाइंस डे है और हमारी फिल्म भी आ रही है जिसका नाम राक्षस है। So वैलेंटाइन पे राक्षसी क्यों? और यार प्यार तो हर लोग प्यार की बातें हर आदमी करता है यार। लव ऑफ गॉड हर आदमी बात करता है। ये राक्षस ऑफ लव भी कोई बात करे। अच्छा, लिटिल बिट अपने कैरेक्टर बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो कैरेक्टर। जी, मेरा नाम अविनाश है फिल्म के अंदर, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जो कि जंगलों में जाता है, वहाँ उनके लोगों के ऊपर, जंगलों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है, और कैसे वो एक दिन मिसिंग हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उनकी पत्नी यानी हीरावती और मेरी बेटी अरुण ये ढूंढने जाते हैं, और कैसे वो अपने फादर को ढूंढती है बेटी, और कैसे ये अपने हस्बैंड को ढूंढती है। ये कहानी है राक्षस की, और वो कौन राक्षस है जिसने अविनाश को गायब किया है। ईरावती एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल और आज की मदर है, कंटेम्प्रेरी मदर कह सकते हैं आप। और हाँ, एक अलग माँ का किरदार मैंने इसके पहले भी निभाया है, पर ये स्ट्रॉन्ग और कंटेम्प्रेरी माँ निभाते हुए बहुत ही मज़ा आया। अब तक की जितनी मराठी मूवीज है ऑडियंस एक एक्सेप्ट करती कंटेंट, हाँ। तो इसमें कंटेंट क्या है इसके बारे में? हम देते ही कंटेंट इसलिए एक्सेप्ट करते ही कंटेंट, वैसे इसमें क्या लगे, इसमें भी कंटेंट अच्छा है, प्लस और कितना प्रेशर रहता देखा जाए तो फिल्म, क्योंकि फिल्म दिल से बनाई जाती है, प्रेशर से नहीं बनती दिल कभी फिल्म में कभी, तो दिल से बनाई फिल्म है, अच्छी कहानी अच्छी तरह से शूट की हुई है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, अलग कंटेंट है, फैंटेसी थ्रिलर है जो पहली बार है। हाँ, फैंटेसी थ्रिलर ये जॉनरा अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है मराठी सिनेमा में, और हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं,
तो हमें बेहद खुशी है कि अगली बार अगर किसी को ये जॉनरा एक्सप्लोर करना है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को, तो उनके सामने एक एग्जाम्पल रहेगा कि भाई बेंचमार्क रहेगा कि इससे अच्छी बनाएंगे, कि ये अलग जॉनरा की फिल्म भी है और इसको कमर्शियल वायबिलिटी भी है. सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम पहले हैं जो इस जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. इस मूवी को चूज करने के पीछे कोई खास वजह जो कि स्क्रिप्ट और टाइटल और शरद, ये 3 चीज़ें मेरे लिए. नहीं, आई थिंक बेसिकली कहानी है फिल्म की. एक स्क्रिप्ट जो होती है ना वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जान होती है किसी फिल्म की. तो अगर कहानी अच्छी है फिर आप उसमें क्या कौन सा पात्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है, वो उतना मायने नहीं रखता है मेरे ख्याल से. तो किसी भी अच्छी फिल्म का हिस्सा होना ही, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप टेक्निकल टीम में हो, चाहे आप किसी भी टीम में हो, बहुत ज़रूरी होता है और आपकी प्रोफाइल में ऐड ऑन होता है. तो आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ राक्षस. सर बात करी जाए तो मराठी सिनेमा में इस तरह की मूवी रहा, हॉरर टाइप की मूवी रहा, जिसका टाइटल हॉरर टाइप हो ना हो मूवी, फिर भी तो कितना रिलेट कर पाएगी मराठी सिनेमा. अच्छा, आपने सवाल सोचा कि नहीं यार ये राक्षस नाम क्यों है? सोचा ना आपने, फिर आपने सोचा कि ये राक्षस नाम है तो राक्षस कौन है? अरे तो नाम ही इतना अच्छा है जिसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिल्म तो इंटरेस्टिंग होगी. उसके बाद ये भी है कि हॉरर मूवी नहीं है. नहीं, रिलेट करेंगे क्योंकि ये एक फैमिली की फिल्म है. तो जब आप अपनी इसमें बच्ची है, माँ है, पापा हैं, तो एक पूरी फैमिली की फिल्म क्यों नहीं रिलेट कर पाएंगे लोग? 100% कर पाएंगे. और भले ही जॉनरा डिफरेंट हो लेकिन फिल्म एक कहानी एक फैमिली के राउंड ही घूमती है. सो आई थिंक बिल्कुल ही रिलेट कर पाएंगे. वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, आप लोग से पूछना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के मायने क्या आपके लाइफ में, दोनों के लाइफ? सभी तो पूछते क्या प्लान है, क्या है मायने, क्या है इसके? उम्र के साथ मायने बदल रहे, इतना तो कह सकते हैं हम लोग बिल्कुल श्योरिटी के साथ. मतलब 17 साल में तो मतलब समझ सकते हैं क्या विचार होंगे मन के अंदर, और आज कुछ और ही विचार होते हैं. पर ये है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं, चाहते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की एक इच्छा होती है हमेशा इस दिन कि यार हम भाई इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, एक दिन तो निकाल सकते हैं किसी अपने को प्यार करने वाले के लिए या जिससे आप प्यार करते हैं. तो यही है कि एक वो दिन मिलता है जहाँ आप कुछ स्पेशल करते हैं किसी के लिए. डिट्टो ही बोलना चाहूँगी क्योंकि हाँ ये दिन है, इजहार का दिन है. तो आप एक किसी को बोल दो कि आप हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा ही लगता है इंसान को. इजहार करें, बट ये उम्मीद बिल्कुल ना करें अगर आपकी शादी नहीं हुई है या कोई आपकी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो हाँ ही बोलेगी या बोलेगा. ना बोले तो भी कोई बात नहीं, बाजू में दूसरी लड़की खड़ी है, दूसरा लड़का खड़ा है. शरद आपने एक हिस्टोरिकल मूवी फिल्म में अपनी आवाज़ दी. हाँ जी, नाम लो ना, बाहुबली में आवाज़ दी है. सो पद्मावत भी आ गई है, कितना एंजॉय किया आपने? यार ऑब्वियसली पहला पार्ट जब किया था तब बहुत स्ट्रेसफुल था, बिकॉज इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी फिल्म है, गलती ना हो कहीं. और क्योंकि वो पहली बार मैं किसी तेलुगु फिल्म को डब कर रहा था, तो वो लिप सिंक मैच करना बहुत मुश्किल होता है लाइंस के हिसाब से. पर पहली फिल्म के बाद प्रेशर काफ़ी हट गया था क्योंकि पिक्चर भी बड़ी हुई थी. लेकिन फिर एक नया प्रेशर था थोड़ा सा कि इतनी बड़ी हिट हुई है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, इतना सस्पेंस है फिल्म को लेके, तो अपना काम भी उतना ही अच्छा, उतने लेवल पे बढ़िया होना चाहिए. बट हाँ, तकलीफ सेकंड पार्ट में उतनी नहीं हुई बिकॉज किरदार जानता था क्या है, कैसे बिहेव करता है, कैसे, और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था. तो थोड़ा सा आसान था सेकंड पार्ट, बट मज़ा भी बहुत आया करने. तो पद्मावत में रिएक्शन चाहिए, हिस्टोरिकल वो भी थी, ये भी पद्मावत की, जैसा कि स्वरा ने निंदा भी एक तरह से ली जाए तो उन्होंने कहा मूवी के बारे में बहुत कुछ कहा, तो उस तरह आप किस तरह देते हैं? नहीं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार, वो किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं. अगर ग्लास अगर आधा भरा है तो उसको लोग आधा भरा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आधा खाली है. तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या कहता है. स्वरा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा पॉइंट मुझे फिल्म अच्छी लगी, मैं देखने गया, मैं एंटरटेन हुआ और मैं वापस आ गया, फिल्म देख के अच्छी लगी. मैंने एक मैसेज कर दिया बंसाली सर को कि मुझे फिल्म अच्छी लगी, और क्या करूँगा उससे. मैं फिल्म देखने गया हूँ एंटरटेनमेंट के लिए. अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा हिस्ट्री पढ़ने के लिए. सही, आपसे जानना चाहेंगे पैडमैन जो वुमन से रिलेटेड फिल्म. अरे मुझसे ही पूछो, मैंने कल देखी है पिक्चर. तो क्या कहना चाहेंगे पैडमैन के बारे में, आप उसके कंटेंट के बारे में? मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस, एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट हुआ है पैडमैन की वजह से, और ये बहुत ही अच्छी बात है. मैंने फिल्म अभी तक देखी नहीं है, पर आई एम श्योर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, राधिका है उसमें, मृण्मयी है, तो आई एम वेरी कीन टू वॉच द फिल्म. लेकिन उसका बज़ जिस तरह से है, आई एम श्योर उसमें एक बहुत गहरा सोशल मैसेज भी होगा. मैं ये चाह रही हूँ कि हो. और बिकॉज ऑफ पैडमैन देर इज़ नाउ डायलॉग between people, between girls, which is very nice, which is a very positive sign, I feel. यार मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म मैंने देखी,
बहुत सिंपल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अभी ये जैसा सही ने कहा कि लोग अब बात कर सकते हैं ओपनली, हम तो करते ही थे बात, बट अभी एक नॉर्मल इंसान या कोई भी आदमी बात कर सकता है पैड्स के बारे में। फिल्म टैक्स फ्री हो चाहे नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन पैड ज़रूर टैक्स फ्री होना चाहिए, इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट साहब रिक्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ एटलीस्ट ये तो बेसिक नेसेसिटी है, इसको तो आप कम से कम टैक्स फ्री कर सकते हैं। और मुझे खुशी है ये एक लड़का बोल रहा है। तो एक बता दीजिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट एक नंबर के बारे में थोड़ा। एक नंबर जो इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं मिस्टर समित कक्कड़, उनकी स्क्रिप्ट है और वो डायरेक्ट करने वाले हैं। आई थिंक इतना कह सकता हूँ कि ये मराठी लैंग्वेज की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, ऐसा एक्शन कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने, और अच्छी कहानी है, इंटरटेनिंग रोमांटिक थ्रिलर है, तो देखने में मज़ा आएगा, आप देखिएगा ज़रूर। शूटिंग भी हुई नहीं है, शूटिंग शुरू होने वाली है, कुछ उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं मुझसे एक्शन से रिलेटेड, तो वो मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी खुद के अंदर, तो वो चल रहा है काम उस पर, बट आई थिंक इन अ मंथ एंड हाफ विल गो ऑन फ्लोर। एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए अपने फिल्म के दौर। यही है कि आपने अच्छे लोगों को बहुत प्यार दिया है, राक्षस को भी प्यार दीजिए, ज़रूर देखने जाइए 23 फरवरी को आपके नज़दीकी और दूर के भी सिनेमाघरों में। और अगर आपको मराठी नहीं आती है तो हमारी सबटाइटल्स हैं। फैमिली की फिल्म है, बार बार कहूँगा, हॉरर फिल्म नहीं है, फैमिली की फिल्म है, फैमिली के बारे में है, फैमिली के लिए है, और आपके लिए बनाई है, प्लीज़ आकर देखिए। थैंक यू। थैंक यू।